Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss class 12th supplementary reader Vistas and chapter Memories of Childhood 6. ये जो लिखा गया है जिट कलासाने और बामा, इसके अंदर हम दो स्टोरी पढ़ने वाले हैं और दोनों मेन स्ट्रीम और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बीच के लिंक को, उनके रिलेशनशिप को दिखाएगी कि किस तरीके से वो रिफ्लेक्ट करता है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में और जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उसके बीच में किस तरीके के जो थॉट हैं वो प्रिवेल करते हैं। एक प्रिजुडाइज सिस्टम है जो ऑलरेडी बहुत पहले से चला आ रहा है और किस तरीके से उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक मतलब डेडिकेटेड वर्क करा है, ओवरकम करने के लिए क्रिटिसाइजिंग किया है इस सिस्टम को और उन्होंने अपने चाइल्डहुड में जाके समझाया है कि किस तरीके से उन्होंने चीज़ को फेस किया है। एंड आफ्टर दैट दे रिफ्लेक्ट देयर पर्सनल एक्सपीरियंस टूवर्ड अस। वो अपना सारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारे सामने वो रखना चाहते हैं, रखा है यहाँ पे। तो जिट क्लास सा का सबसे पहले पढ़ेंगे जिसकी फर्स्ट स्टोरी है, जिसका नेम है, तो स्टोरी का नाम क्या है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। एंड आफ्टर दैट द स्टार्ट द सेकेंड स्टोरी। दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक तो नहीं है बट जो थीम है दोनों की मेन ही है कि मार्जिनलाइज और मेन स्ट्रीम का रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट किया गया है और किस तरीके से एक उनके अगेंस्ट में, उस चीज़ के अगेंस्ट में इन दोनों ने क्या करा, एक स्टेप लिया और उस थॉट को रिफ्लेक्ट किया। लेट्स स्टार्ट बिगन। हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड दैट मीन्स कि अब हम थोड़ा सा जिट क्लास सा के बारे में पढ़ लेते हैं उनके स्टोरी में जाने से पहले। यहाँ पे जो Unite present autobiographical episodes from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture। तो ये जो ऑटोग्राफिकल आप पढ़ेंगे जो किसके ऊपर डिपेंड है, दो वुमेन हैं जो कि बिलोंग करती हैं एक लोअर स्ट्रेटा, मार्जिनलाइज यानी एक लोअर स्ट्रेटा सोसाइटी से बिलोंग करती हैं एंड हु लुक बैक ऑन दियर चाइल्डहुड, जो अपने बचपन की में जो उनके साथ हो चुका है उसके तरफ वो देखते हुए तुम्हें समझाएंगी। एंड रिफ्लेक्ट ऑन दियर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, और किस तरीके से उनका कल्चर जो मेन स्ट्रीम कल्चर है उससे रिलेशनशिप रहा। यानी मेन स्ट्रीम क्या है, अपर स्ट्रेटा। सोसाइटी के अंदर दो स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम और लोअर स्ट्रेटा, दो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो चीज़ समझाने की कोशिश करिए, किस तरीके से सेट ऑफ बिलीफ है या जो भी प्रेजुड्यूस है यानी जो भेदभाव होता है वो सारी चीज़ें इसको हाईलाइट करती हैं। एंड द फर्स्ट अकाउंट ऑफ एन अमेरिकन इंडियन वूमेन बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। और जो फर्स्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे वो अमेरिकन इंडियन वूमेन की है। दैट मीन्स नॉट द बिलोंग टू द नेटिव अमेरिकन वूमेन, जो कि अमेरिकन इंडियन वूमेन है, यानी वो अमेरिका में जाती हैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए, ना कि वो वहाँ से पर्टिकुलर बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो वो उनका जो जन्म हुआ है लेट 19th सेंचुरी में और वो एक इंडियन वूमेन है, अमेरिकन इंडियन वूमेन, यानी जो अमेरिका के अंदर रही से बिलोंग करती हैं प्रॉपरली एंड नॉट द प्रॉपरली, मतलब अपनी फर्दर स्टडी के लिए वहाँ पे गई हैं, तो इसलिए उन्हें अमेरिकन इंडियन वुमेन कहा गया है। एंड द सेकेंड इज़ द वुमेन कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर, और दूसरा जो है वो राइटर हैं वो तमिल से बिलोंग करती हैं, तमिल राइटर हैं और दलित राइटर हैं। दैट मीन्स जो कि लोअर स्ट्रेटा को हाईलाइट करती हैं, उस सोसाइटी से वो बिलोंग रही हैं, उन्होंने उस चीज़ को फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एंड फर्स्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिट क्लास सा का। एंड उनका जो रियल नेम क्या है, गट्रूड सिमोन स्विनॉन उनका नेम है। 1876 में उनका जन्म हुआ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होने की वजह से, एजुकेटेड होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस रही हैं। एंड नेटिव अमेरिकन वुमेन हु स्ट्रगल एंड ट्रायम्फ्ड इन अ टाइम व्हेन सर्व प्रेजुड्यूस प्रिवेल टूवर्ड नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन। यहाँ पे समझाया कि उन्होंने स्ट्रगल करा है और नेटिव अमेरिकन वुमेन सेम वही है कि जो
ऑलरेडी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, वुमेन्स के लिए जो रहा है एक प्रेजुड्यूस रहा है, यानी भेदभाव रहा है। पहले के टाइम में ऐसे ही रहा करता था, वुमेन्स का जो कल्चर होता था या वुमेन के लिए जो थॉट्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव और एक बहुत ही ज़्यादा लिमिट थिंकिंग होती थी उनके लिए। तो वुमेन्स के जो सेम सोच थी उसके अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रगल करा और उस पर ट्रायम्फ भी किया, उसको जीता भी अपने स्ट्रगल के थ्रू। एंड अमेरिकन कल्चर और वुमेन के अगेंस्ट में इन्होंने फाइट करी जो ऑलरेडी प्रिवेल करता था। एज अ राइटर शी अडॉप्ट द पैन नेम, और उनको एज अ राइटर जिस तरीके से उन्होंने लिखा उनका नाम पड़ गया जिटकला सा, इसीलिए वो मोस्टली अपना पैन नेम ही यूज़ करती हैं जब भी वो कुछ राइट करती हैं और अपना जो स्टोरीज नरेट करती हैं। एंड ही इन बिगन 19th century publishing articles criticizing the Carlisle इंडियन स्कूल, और उन्होंने जो 19th सेंचुरी में स्टार्ट करा था और जो उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था वो मेन था कार्लेस इंडियन स्कूल के अगेंस्ट उनको क्रिटिसाइजिंग करना, उनके जो बुराइयां हैं यानी वो बताना। कार्लेस इंडियन स्कूल मीन्स जिसके एक ऐसा स्कूल है जिसके अंदर जो अदर कंट्री से आते हैं वहाँ पे अमेरिका में स्टडी करने के लिए, तो उनको अमेरिका का जो कल्चर होता है स्कूल में सिखाया जाता है कि आप उनके जैसे लगें, ना कि लगें कि आप किसी अपने जो आपका जो कंट्री है आप उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, आप अगर वहाँ जा रहे हैं तो आपको उनके जैसा लगना है, उनके जैसा बैठना है, खाना है, वो सारा चीज़ें उनको सिखाई जाती थी। तो ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे उनको कल्चर और कस्टम अमेरिका का सिखाया जाता था, चाहे रदर देन आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। हर वर्क क्रिटिसाइज डॉगमा, और उनका जो वर्क रहा है जिटकला सा का मेन पर्पस सेट ऑफ बिलीफ के अगेंस्ट में उन्होंने हमेशा बात करी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, यानी ज़बरदस्ती किसी पे थोप देना, उस कल्चर के अगेंस्ट में इन्होंने आवाज़ उठाई। डॉगमा यानी सेट ऑफ बिलीफ। हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वॉज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन, और अत्याचार के खिलाफ जो उनकी जो लाइफ है पूरा डेडिकेटेड रही है नेटिव अमेरिकन वुमेंस के लिए और अगेंस्ट द इविल ऑपरेशंस के लिए, कि यानी जिस तरीके से इस तरह उन पे अत्याचार होता था। नेटिव अमेरिकन वुमेन वाज डेडिकेटेड, तो उनकी पूरी लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन में ही पास हुई और उन्होंने रिप्रेजेंट करा है एक जो जिस तरीके से एक मतलब अत्याचार होता था या एक ऑपरेशन जो रहा है, यानी किसी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना, तो जो इविल्स थी, जो बुराइयां थी इससे रिलेटेड उसके ऊपर वर्क किया है अत्याचार के खिलाफ। तो उससे रिलेटेड हम स्टोरी पढ़ेंगे। ये बिल्कुल उनका एक बचपन का एक्सपीरियंस था कि जब वो अमेरिका में अपनी स्टडी के लिए जाती हैं स्कूल, वहाँ पे जो है कार्लेसिस, तो वहाँ पे उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा वो अपना शेयर कर रही हैं। नेम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इस स्टोरी का नाम द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल वॉज बिटर कोल्ड वन, यानी फर्स्ट डे जब उनका स्कूल में रहा तो लैंड ऑफ एप्पल्स, यानी वो उस लैंड को बोला गया जहाँ वो पढ़ने गई हैं, उसे लैंड ऑफ एप्पल्स उन्होंने बोला। और वहाँ पे बिटर कोल्ड था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। द स्नो स्टिल कवर द ग्राउंड, और ग्राउंड पे स्नो ने कवर कर रखा था। इतनी ज़्यादा ठंड का रीज़न क्या था, क्योंकि स्नो ही थी चारों तरफ। एंड द ट्रीज़ वर बेयर, वहाँ पे बिल्कुल जो ट्रीज़ थे उसमें कोई लीव नहीं थे, क्योंकि कोई भी पत्ता नहीं था क्योंकि स्नोफॉल की वजह से। एंड अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट एंड इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द वेल फ्राई ओवर हैड एंड इन टू अवर सेंसिटिव ईयर्स। और एक बैल की आवाज़ सुनाई देती है ब्रेकफास्ट के लिए, और वो मेटेलिक लाउड वॉइस थी, यानी किसी मेटल से जो साउंड आ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा क्रैशिंग था। बेल फ्राई मीन्स क्या होता है, यानी जो एक पार्ट होता है बेल का, ठीक है, जैसे घंटा घर होता है और बहुत चर्च में लगे होते हैं तो वहाँ पे उसे बेल फ्राई कहते हैं। एंड क्रैशिंग साउंड यानी जो बहुत ही ज़्यादा लाउडली साउंड आ रहा था, तो वो कैसे दिखाई दे रहा था और सुनाई दे रहा था, और इतना ज़्यादा श्रिल साउंड था जो कि उनकी सेंसिटिव ईयर से होके जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रहा था। द एनॉइंग clatter of shoes on bare floors gave
अस सो नो पीस, क्लटर ऑफ शूज़। और दूसरा साउंड कौन सा आ रहा था? क्लटर ऑफ शूज़, यानी जो शूज़ उन्होंने पहन रखे थे उसकी नॉइज़ थी, बहुत ज़्यादा एनॉइंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, इरिटेटिंग नॉइज़ थी। ऑन द बेयर फ्लोर्स, फ्लोर पे चलते हुए उन शूज़ की नॉइज़ आ रही थी। गैव ए स्नो पीस, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस उनको लग रहा था। तो यहाँ पे नॉइज़ कौन कौन सी आ रही थी उसके अबाउट ऑफ उसने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है जिटला शाह ने। एंड विद द अंडर करेंट्स द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइस, ये कंटिन्यू जो इतना हार्श न्यूज़ आ रहा था, मतलब जो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइज़ यहाँ पे बोला है, इस तरीके की जो नॉइस वो आ रही थी कंटिन्यू, बहुत ज़्यादा हार्श थी। एंड अंडर करंट ऑफ मैनी वॉइस मर्मरिंग, एंड बहुत सारी ऐसी ऐसी वॉइसेस आ रही थी जो अननोन थी, अननोन टंग थी, यानी जो उनकी लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं थी, जिस लैंग्वेज को वो नहीं भी जानती थी, तो थोड़ी थोड़ी ऐसी आवाज़ भी उनको सुनाई दे रही थी। मेड अ बेडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, और ये सारी सिचुएशन उन्हें बेडलम बना रही थी, कंफ्यूज कर रही थी, क्योंकि साउंड कहीं पे शूज़ का साउंड आ रहा है, कहीं पे मरमरिंग साउंड आ रहा है, कहीं पे बैल रैंग कर रही है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड से जिनसे उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था अंडरस्टैंडिंग करने में। एंड विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक अपने आप को टाइट फील कर रही थी, बंधा हुआ फील कर रही थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट्स सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, और उनकी जो सोल है, जो स्पिरिट है, वो ट्राई कर रही थी अपने आप को वहाँ से बाहर निकालने के लिए, स्ट्रगल कर रही थी अपनी फ्रीडम को, जो जा चुकी थी, क्योंकि वो उस चीज़ के अंदर ट्रैप हो चुकी हैं वहाँ पे। ऑल वॉज यूजलेस, लेकिन अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल पा रही थी, वो सब यूजलेस था। अ पेल फेस वुमेन, यानी जो वहाँ की वाइट वुमेन है उसे पेल फेस वुमेन बोला है, यानी जो प्रॉपर अमेरिकन है, विद वाइट हेयर, उसके बिल्कुल वाइट हेयर है। केम अप आफ्टर अस, वो हमारे पास आती है। वी वर प्लेस इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग रूम, और हमें एक लाइन में लगाया गया और फिर हमने मार्चिंग करी डाइनिंग रूम की तरफ, वहाँ पे अंदर गए डाइनिंग रूम में। एंड दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये सब इंडियन गर्ल्स थी, यानी जो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई थी इंडिया से। एंड इन स्टिफ शूज़, उनका जो शूज़ थे बहुत ज़्यादा स्टिफ थे। एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और बहुत ज़्यादा क्लिंगिंग ड्रेसेस पहनी हुई थी, जो कि बिल्कुल बॉडी से क्या होती हैं, चिपकी हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड एप्रॉन्स, और जो छोटी छोटी गर्ल्स थी उन्होंने स्लीव्ड एप्रॉन्स पहना हुआ था, यानी जो स्लीव्ड एप्रॉन्स है वो वे ऑफ ड्रेस है एंड टाइप ऑफ ड्रेस है। एंड सिंगल्ड हेयर, और छोटे छोटे हेयर थे, मतलब बॉय कट कह सकते हैं, सिंगल्ड हेयर। एज अ वॉक नॉइज लेसली इन माई सॉफ्ट मॉकेजिन्स, यानी उसके जो वो वॉक कर रही थी एज अ नॉइजलेसली, सिर्फ एक वो ही थी जिसके शूज़ से आवाज़ नहीं आ रहा था, साउंड नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके जो शूज़ थे वो किससे बने हुए थे, सॉफ्ट लेयर से बने हुए थे। मॉकेजिन, यानी उसकी जो वे था मतलब शूज़ का, वो बिल्कुल कैसा था, जो जिससे साउंड ना आए। तो उसके जो कंफर्ट शूज़ थे, ठीक है, मॉकेजिन शूज़ थे, उसके बस वहाँ से उसकी साउंड नहीं आ रही थी। एंड girls who were marching into the room, Indian stiff shoes closely clinging as I walked noisily. Okay, I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. शिंकिंग टू द फ्लोर, यानी एम्बेरेसिंग, बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करना, बहुत ज़्यादा उसको शाई फील हो रहा था, शर्म आ रही थी जब उसका शोल्डर से उसका ब्लैंकेट हटा दिया। एंड स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, यानी उसने कुछ शॉल वगैरह पहना होगा अपना शोल्डर पे रखा हुआ था, वो हटा दिया। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैं बहुत मुश्किल से इंडियंस गर्ल्स को देख पा रही थी। हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड, और जो कि जबकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने किस तरीके की इमोडेस्टली, नॉट अ प्रॉपर, इमोडेस्टली यानी जो कि प्रॉपर ड्रेस नहीं थी, मतलब अजीबो गरीब सी ड्रेस पहन रखी थी, और जब भी उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जबकि उसको उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था।
देन आई इन मतलब देन आई, उसकी ड्रेस से उनकी ड्रेस बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। एंड इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, क्योंकि उनके जो कपड़े थे बहुत ज़्यादा टाइटली फिटिंग थे। एंड वाइल वी मार्च्ड इन द बॉयज़ एंटर एट एन अपोजिट डोर, और जब वो एंटर करके अंदर जाती हैं तो बॉयज़ भी अपोजिट डायरेक्शन से एंटर करते हुए आते हैं। आई वॉच्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु कम इन अवर पार्टी, और वो उन 3 लड़कों को देखती है एंटर करते हुए जो कि उनकी से ही बिलोंग करते हैं, मतलब वो भी एंटर करते हैं उसी डाइनिंग रूम में जिसमें वो आए हुए थे। तो वो 3 ब्रेव बॉयज़ को देखती है। आई स्पाइड, वो नोटिस करती है उनको इन द रियर रैंक्स, यानी वो लास्ट ग्रुप के थे, मतलब जो लास्ट वाला बैक साइड वाला ग्रुप था। वो उनको छुप छुप के देखती है। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, वो देखती है कि वो भी अनकम्फर्टेबल हैं जैसे वो खुद फील कर रही थी। आई स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, तो एक छोटी सी बेल की आवाज़ आई। एंड ईच ऑफ द पीपल्स यानी स्टूडेंट ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, तो सभी बच्चों ने अपनी जो टेबल थी उसको खींचा। एंड सपोजिंग दिस एक्ट मीन दे वर टू बी सीटेड, आई पुल्ड आउट माइन एंड एट वंस स्लिप्ड इन फ्रॉम माई वन साइड। तो उसने सोचा कि ये सब ड्रू कर रहे हैं अपने चेयर सिटेड करने के लिए, तो वो अपनी जब चेयर खींचती है तो वो बैठ जाती है। एंड बट व्हेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जब वो अपना फेस टर्न करती है तो वो देखती है दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, ओनली एक वही थी जो अभी बैठी थी। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ अवर टेबल रिमेन स्टैंडिंग, बाकी सभी बच्चे अभी खड़े हुए थे, सिर्फ उन्होंने अपनी चेयर खींची थी, ड्रॉ की थी, लेकिन बैठे नहीं थे। जस्ट एज आई बिगन टू राइज, जैसे मैंने उठने की कोशिश करी, लुकिंग शाइली अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, अ सेकंड बेल वाज साउंडेड। तो सेकंड बेल बज जाती है और सभी की सभी क्या करते हैं, अपनी चेयर्स पे को यूज़ करते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। ऑल वर सिटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन, और वो खुद भी उस पर फिर उसको बैठना ही पड़ता है जैसे वो उठती है, क्योंकि लुकिंग शाइली अराउंड टू सी, वो चारों तरफ देखती है, बहुत उसको शर्म महसूस होती है। हाउ चेयर्स वॉज टू बी यूज, कि किस तरीके से चेयर यूज़ करी गई है और वो बच्चे कर रहे थे। तो वो जैसे उठने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि सब बैल दूसरी रिंग हुई है और वो सारे के सारे बैठ गए, तो वो भी बैठ जाती है दोबारा से उसी चेयर पे। एंड आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और उसने एक मैन की वॉइस सुनी, हॉल से आ रही थी, और उसने उसकी तरफ देखा, उस साउंड की तरफ देखा, मैन की तरफ देखा। बट ऑल द अदर्स हैंग देयर हैड ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने अपना सर सिर्फ प्लेट की, जो अपना हेड था, सर था, वो प्लेट की तरफ ही रखा। उन्होंने उस वॉइस को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एज आई ग्लैंस एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल आई कॉट द आइज ऑफ पेल फेस वुमेन अपॉन मी, और जब वो देखती है उस टेबल को, चारों तरफ देख रही होती है, ग्लैंस कर रही होती है, घूर रही होती है, तो वो देखती है कि एक पेल फेस वुमेन जो अमेरिकन वुमेन है वो उसको देख रही है। इमीडिएटली आई ड्रॉप माई आइज़, उसने अपनी आइज़ ड्रॉप कर ली, नीचे देखा। वंडरिंग वाई आई वॉज सो नीली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमेन, और उसको बहुत ही ज़्यादा ऑड लगता है, बहुत ही ज़्यादा उसको क्या लगता है, मतलब स्ट्रेंज लगता है कि जब वो वुमेन उसको देख रही थी जिस तरीके से। एंड द मैन सीज्ड हिज मटरिंग एंड देन अ थर्ड बेल वॉज टैप्ड, और जो वो मैन की आवाज़ आ रही थी वो अब स्टॉप हो गई, यानी जो स्पीकिंग वेरी लो वॉइस, जो छोटी सी आवाज़ आ रही थी वो बंद हो गई, और थर्ड बेल जो थी वो टैप्ड होती है। अब तीसरे बेल की आवाज़ आती है। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइस एंड फॉक एंड बिगन ईटिंग, तो सभी बच्चे अपना चक्कू छुरी उठा लेते हैं और खाने के लिए शुरू हो जाते हैं। आई बिगिन क्राइंग इंस्टीड, और वो जो लेखिका है या राइटर है जिटकला सा रोना स्टार्ट कर देती है। फॉर बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, घबरा जाती है कि जो जिस तरीके का उसका रहा है, वो एक्सपीरियंस रहा है, उससे वो डर जाती है, और कोई और वो रिस्क अब नहीं लेना चाहती थी, कोई और मतलब उसके साथ ऐसा ना हो
तो इसीलिए वो ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये बहुत ज़्यादा एक हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा। बट दिस ईटिंग बाय फार्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। बट ये इतना जो ईटिंग का फार्मूला था ये इतना भी ज़्यादा हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था उस स्कूल में जितना कि अभी उसको ऐसा लगा, लेकिन अभी जो उसके साथ एक्सपीरियंस होने वाला है वो उससे ज़्यादा हार्डेस्ट है। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जूडविन गेव मी अ टेरिबल वार्निंग। तो इवनिंग में उसकी फ्रेंड जूडविन आती है और उसको एक वार्निंग देती है। जूडविन न्यू अ फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि उसको कुछ इंग्लिश आती थी। शी हैड ओवर हर्ड द पेल फेस वुमन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर। तो वो उसे बताती है कि मैंने उस अमेरिकन वुमेन को बात करते हुए सुना था, तो मुझे वो हमारे हेयर कट करने वाली हैं। एंड आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर हैड देयर हेयर शिंगल्ड बाय द एनिमी। तो जिटकला शाह कहती है मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, जो हु वर कैप्चर हैड देयर, तो उनको पकड़ के क्या किया जाता है, उनके बाल को ट्रिम करके छोटे छोटे किया जाता है। और किसके द्वारा? एनिमीज़ के द्वारा। अगर एनिमीज़ किसी योद्धा को पकड़ लेता है तो वो उसके बालों को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। तो अनस्किल्ड वॉरियर्स कहलाते हैं। एंड अमंग अवर पीपल्स, और हम लोगों में ये प्रथा है या कस्टम है या कल्चर है कि अगर शॉर्ट हेयर है तो कब होते हैं? वॉर्न बाय मॉर्नर्स, यानी जब हम किसी की शोक सभा में जाते हैं, किसी की फुरनल में जाते हैं तब। एंड सिंगल्ड हेयर बाय कावर्ड्स, या फिर सिंगल्ड या बॉयकट हेयर कौन रखता है? मतलब जो कायर होते हैं, कायरता की पहचान होती है। तो ये इतने सारे रीज़न वो बताती है कि छोटे बाल रखना अच्छा नहीं है, जैसे अनस्किल्ड वॉरियर्स रखते हैं या फिर मॉर्नर्स रखते हैं जो किसी की फ्यूनरल पे जाते हैं, और या फिर जो बहुत कायर होते हैं। तो ये डिस्कशन जब वो अपने फेट के बारे में करती हैं, सम मोमेंट्स लाइक अभी हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वैन जुडविन सेड, तो वो बोलती है वी हैव टू सबमिट, मैं तो भाई बाल कटवा लूँगी, क्योंकि वो क्या है, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई रिबेल, तो जिटकला सा बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कहती है मैं तो रिबेल करूँगी, मैं तो अगेंस्ट में, मतलब पहले कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी इसके अगेंस्ट में, क्योंकि ये गलत है। नो आई विल नॉट सबमिट, मैं सबमिट नहीं करूँगी, अपने हेयर कट नहीं कराऊँगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं तो स्ट्रगल करूँगी। आई आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया। आई वॉच्ड माई चांस, और वो अपने कोशिश करती है कि कोई उसको ऐसा मौका मिले, मौका ढूंढती है। वैन नो वन नोटिस, जब उसको कोई नोटिस ना करे। आई डिसपियर्ड, वो डिसपियर हो जाती है, वहाँ से हट जाती है। आई क्रैप्ड अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन द स्क्विकिंग शूज़, और वो उतना क्वाइटली चलती है जितना कि उसके शूज़ से चल सकती थी, क्योंकि उसके जो मॉकेजिन्स शूज़ थे वो एक्सचेंज हो चुके थे उसके दूसरे शूज़ के साथ, क्योंकि जो उसके मॉकेजिन्स सॉफ्ट थे वो नॉइज़लेस थे, और जो अदर शूज़ थे वो उससे नॉइज़, हार्श नॉइज़ आ रही थी। लेकिन फिर भी उसने उसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली क्वाइटली वहाँ से निकली। एंड अलॉन्ग द हॉल आई पास्ड, उसने अपना जो हॉल है वहाँ से एक हॉल पास किया। विदाउट नोइंग वीदर आई वॉज नो, विदर यानी वेयर, और उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो चलती रहती है। टर्निंग असाइड एट ओपन डोर, और वो मुड़ जाती है एक खुले हुए डोर की तरफ। आई फाउंड अ लार्ज रूम विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, उसको एक रूम मिलता है जो कि उसके अंदर वाइट बेड है, 3 वाइट बेड्स हैं। एंड विंडो वर कवर्ड विद द डार्क ग्रीन कर्टन्स, और विंडो किससे कवर कर रखी है? कर्टन से। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिसकी वजह से वो बिल्कुल डार्क है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं आ पा रही है। एंड थैंकफुल दैट नो वन वॉज देयर, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि यहाँ पे कोई नहीं है। आई डायरेक्टेड माई स्टेप टूवर्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, वो डोर से आगे की तरफ बढ़ती है, कॉर्नर में अपने स्टेप आगे की तरफ बढ़ाती है। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रेल, और वो हाथों के बल घुटने मोड़कर क्रेल करते हुए, रेंगते हुए कहाँ जाती है? चलते हुए बेड की तरफ, अंडर द बेड के नीचे छुप जाती है। एंड हडल माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, वो अपने आप को छुपा लेती है उस कॉर्नर में।
एंड लाइक दिस एंड फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई peered आउट, और उस हाइडिंग प्लेस से वो झांक झांक के देखती है। एंड शिवरिंग, बहुत ज़्यादा शिवरिंग करती है, कांपती भी है डर की वजह से। वेन एवर आई हर्ड फुट स्टेप्स नियर बाय, उसे डर भी लगता है जब कोई साउंड उसको बाहर से सुनाई देता है। एंड दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, क्योंकि जो हॉल है वहाँ से उसको वॉइस आ रही थी जब उसका कोई नाम लेके बुला रहा था, क्योंकि सब उसको ढूंढ रहे थे। आई न्यू दैट इवन जूडविन, और वो ये भी जानती थी कि जूडविन है वो सर्चिंग फॉर मी, और वो भी मुझे ढूंढ रही है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, बट उसने कोई आंसर नहीं दिया किसी की आवाज़ का। देन द स्टेप वर क्विकेंड एंड द वॉइस बिगन एक्साइटेड, और वो नोटिस कर रही थी कि जो स्टेप्स हैं बहुत ज़्यादा पास आ रहे हैं, वॉइस बहुत ज़्यादा आने लग गई है। एंड द साउंड्स कम नियरर एंड नियर, और भी ज़्यादा साउंड बिल्कुल पास आ रहा है, यानी उसको जो लोग ढूंढ रहे थे उसके हॉल की तरफ से होते हुए उसकी रूम की तरफ आ रहे हैं। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर द रूम, वुमेन्स, और वो जो वाइट वुमेन है, पेल वुमेन, वो एंटर करती है रूम में गर्ल्स के साथ। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच दैम ओपन क्लोजेड डोर, और उसने अपनी सांस रोक ली एंड वो उनको देखती है कि किस तरीके से उन्होंने ओपन डोर्स को खोल रहे हैं, खोल खोल के देख रहे हैं। पीप बिहाइंड लास्ट ट्रंक्स, और ट्रंक्स के पीछे देख रहे हैं। जैसे कई बार अलमारीज बंद होती हैं तो उसको खोल के देखना, और ट्रंक्स के पीछे देखना। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, किसी ने कर्टन हटाए। एंड द रूम वॉज फिल्ड अ सडन लाइट, और जो पूरा रूम है वो किससे फिल हो गया? लाइट से। बट cause them to stoop and look under the bed. I do not know. I do not know. अब वो क्या है, वो लोग उसके नीचे झुकते हैं, स्टूप करते हैं, उसको देखते हैं। आई डोंट नो, तो वो तो नहीं जानती थी उनको, बट आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, और उसे याद है कि किस तरीके से उसे उस नीचे से खींच के निकाला। दो आई रेजिस्ट माई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, वो बहुत ज़्यादा उसने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, किकिंग मार के, स्क्रैचिंग करके, वाइल्डली, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से नोचना। बट इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरी डाउन स्टेयर्स, बट उसके रेसिस्ट करने के बाद भी उसको सीढ़ियों से नीचे ले गए। टाइड फास्ट इन चेयर, उसे चेयर पे बांध दिया। आई क्राइड अलाउड, और वो चिल्लाती रही, सेकिंग माई हैड ऑल द वाइल अंटिल आई फेल द कोल्ड ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स अगेंस्ट माई नेक, और तब तक वो चिल्लाती रही, सर हिलाती रही, जब तक वो कोल्ड ब्लेड्स उसने फील नहीं करा कि वो उसकी नेक पे लगा हुआ है। एंड हर्ट दैम नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, यानी उसकी चोटी काट दी गई है कैंची से। तब तक उसने सर हिलाया था, उसके बाद जब उसको नेक पे सीजर रख दी थी, तो सीजर से जब उसकी चोटी काट दी, देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, उसको ऐसे लगा जैसे उसने अपनी स्पिरिट खो दी हो। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैज सफर एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, तो जब से वो अपनी माँ से अलग हुई है, सिंस द डे, आज उसको कैसा लग रहा था? बहुत ज़्यादा उसको एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़ लग रहा था, बहुत अपमान फील हो रहा था। पीपल हैड स्टेयर एट मी, सब लोग उसको घूर के देख रहे थे। आई हैड बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, उसको हवा में उछाला जा रहा था जैसे वुडन पपेट होते हैं। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल, अब मेरे हेयर बॉय कट जैसे हो गए थे, लाइक अ कावर्ड, जैसे कि कायर लोगों के होते हैं। इन माई एंग्विश, मेरा जो पेन था, आई मोन्ड फॉर माई मदर, और मैं बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी, रो रही थी अपनी मदर को याद करते हुए। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, बट कोई मुझे चुप कराने नहीं आया, जैसे उसकी मदर उसको चुप कराने आती थी। नॉट अ सोल रीज़न क्वाइटली विद मी, कोई भी उसके साथ नहीं था, एज माई ऑन मदर यूज टू डू, फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स ड्राइवन बाय अ हर्डर, जैसे कि उसकी मदर किया करती थी जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, लेकिन कोई उसको कंफर्ट फील कराने नहीं आता, कोई उससे बात नहीं करता, कोई उससे पूछता नहीं है।
और उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटा सी एनिमल है और उसको कौन ड्रिवन कर रहा है, एक हर्डर चला रहा है। मतलब जैसे चरवाहा होता है जो पशुओं को चराता है, हाँकता है, और वो अपने आप को एक एनिमल की तरह फील कर रही थी कि हम लोग एनिमल की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है और किस तरीके से बिहेव करा जा रहा है। और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंडिग्निटी फुल वर्क था, बहुत ज़्यादा उस दिन उनको हर्ट हुआ। तो ये जो एक्सपीरियंस है प्रेजुड्यूस फीलिंग का, मतलब भेदभाव का, तो वो उन्होंने शेयर कराया। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जिटकला सागा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमने यही देखा कि क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को फेस करा, और कितना ज़्यादा पहले जो डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी के अंदर अगेंस्ट टू द वुमेन या अगेंस्ट टू द इंडियन वुमेंस के लिए। तो इंडियन वुमेन मीन्स वो ये कि कोई भी दूसरे कंट्री से जाके वहाँ पे मतलब ले रहा है, नॉट अ प्रॉपर नेटिव अमेरिकन वुमेन जो ना कि वहाँ की प्रॉपर बाय बर्थ हैं। तो प्रॉपर अमेरिकन अलग हो गया, लेकिन कोई वहाँ की कंट्री पे जाके स्टडी कर रहा है या रह रहा है तो वो अलग पार्ट हो गया। तो उनको उनके कल्चर में ढलना पड़ता है अदरवाइज़, और उनके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट होता है, उनको किस तरीके से फेस करना पड़ता है, वही सारी चीज़ें बताया है कि कितना इमोशनल लेस होती है वो फीलिंग के एनिमल के जैसे ट्रीट किया जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।